दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी क्या होती है। आपने देखा था y और x में रिलेशनशिप, और आपने उसको देखा भी था कि y इज इक्वल टू tan थीटा x, याद आ रहा है, 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपने ट्रेजेक्टरी निकाली थी। इस पे देखिए कैसे सवाल बनता है। अगर आपको दिया जाए कि साहब एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी i प्लस 2j है, राइट? i प्लस 2j इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशंस लिखिए। तो आपने कहा ट्रेजेक्टरी के लिए हमें tan थीटा मिल जाए, u मिल जाए, cos थीटा मिल जाए, g दिया हो कि 9.8 या 10 दिया जाता है, तो आपको ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। तो आपको देखिए u निकालना है, tan थीटा निकालना है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या u बराबर 1 प्लस 4 यानी √5 हो गया। अब आपको बेटा tan थीटा मिल जाए। tan थीटा बहुत आसान है, अगर आप देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मानते हैं, अपॉन बेस आई, इतना आप समझते हैं। cos थीटा कैसे निकालेंगे, जब ऐसे एंगल नहीं निकल पाता है डिग्री में, तो आप ये बना लीजिए, आराम से कर सकते हैं। इसको थीटा मान लीजिए, इसको 90 डिग्री बना लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा 2/1 में रिप्रेजेंट हो गया। ये बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इतना हो गया, √5 हो गया। आपको बेटा cos थीटा चाहिए था, तो आपने कहा cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने कहा सर हमको cos स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो भी 1/5 मिल जाएगा। जी आपको और पता चल जाए तो प्रश्नकर्ता ने जी को दे रखा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? आपका काम बन जाएगा। बहुत अच्छा बनाया है, जिसने भी ऐप बनाई है, पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है मेरा। काम बन गया, tan थीटा बेटा 2 हो गया, राइट? x हो गया, जी आपको 10 दिया है, x स्क्वायर रखना है, u स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बेटा 1/5 हो जाएगा। आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिख गई, 2×10, यानी आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो चीजें बहुत आसान हैं। अखिलेश जी समय पे जुड़ा कीजिए, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आज आपको और बेहतर नजर आ रहा होगा। कल हमने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनाई थी। आज एक सवाल जो हमारी बुकलेट में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर नियर अबाउट वो है आपका, जो हमने छुड़वा दिया था, 63 के आसपास का सवाल है ये हमारी बुकलेट का बेटा। तो 63 के आसपास है, 64 या 65 भी हो सकता है। और आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी केवल दी थी और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखनी थी। ये वेक्टर का सवाल था जो छूट गया था, हमने कहा था प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे तब करेंगे, राइट? तो बिल्कुल समझ लीजिएगा, आज हमने इसको YouTube पे भी डाल दिया है और आपका रिकॉर्डिंग में भी आ गया ट्रीटमेंट। यानी इस बार मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, एक एक सवाल 10-10 दफे बताऊंगा। बेस अगर आपका फाउंडेशन बन गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इम्तिहान में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी इस साल की काउंसलिंग ही नहीं शुरू हुई। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एक सवाल हमने और छुड़वाया था जो कि आपके 66 के पास होगा, प्रोजेक्टाइल का होगा। कल संभवतः हमने इसको किया भी था, फिर करा देते हैं। कल हमने जो सवाल किया था बेटा कि साहब एक पार्टिकल है जिसका मास m था और वो v वेलोसिटी से फेंका गया था,
थीटा एंगल लिया था, आज इसने थीटा 45 डिग्री दे रखा है। कल हमने थीटा ले रखा था, एम राइट, आपको ध्यान होगा, समझाया था हमने। आज उसने, नीट का ही सवाल है, 45 डिग्री दे दिया था। तो कोई भी चीज अगर आप अनुमान जी तो है नहीं कि जो कि इसके बाहर हो जाएगी। अगर आप वी वेलोसिटी से फेंकते हैं बेटा, और एक एंगल भी होता है, इतनी फिजिक्स आप जानते हैं कि जब ये टकराएगी उसी लेवल पे तो वेलोसिटी भी उतनी होगी और हॉरिजॉन्टल से एंगल भी उतना होगा। आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है कि भाई अगर एक पार्टिकल है, मास m है, वी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फेंका गया, जब इस लेवल पे टकराता है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। मैंने इस बार कहा है कि बेटा एक एक चीज को बार बार बताऊंगा क्योंकि नीट में ये सवाल आता है, आया हुआ है। आपने कहा चेंज आप एक्स डायरेक्शन का निकाल लीजिए और वाई डायरेक्शन का निकाल लीजिए, इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आपको हमने बताया था बेटा एक्स और वाई हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, हमें राइट। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपने कहा था पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर। अब तो बेटा आपके पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है, आराम से देखते रहा कीजिए, लेटे लेटे रात में नींद ना आए तो। चेंज इन पी एक्स के बारे में हमने बताया कि भैया किसी का भी जो चेंज होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। रिलेटिव में पहले में से दूसरा घटता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिलेशन टू बी, तो बी ए माइनस बी भी होगा, लेकिन चेंज डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा होगा, याद रखना। आपने कहा मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का निकाल लें, एम बी कॉस 45 डिग्री, वाई डायरेक्शन का हो जाएगा एम बी साइन 45 डिग्री। बेटा यहां आओ, यहां पे देखो एम बी कॉस 45 डिग्री, एम बी साइन 45 डिग्री, वेक्टर है। चेंज फाइनल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव एक्स एक्सिस का, ये पॉजिटिव ये निगेटिव वाई एक्सिस का। फाइनल आप देखिए बेटा एम बी कॉस 45 जा रहा है, माइनस इनिशियल, इनिशियल भी इसी डायरेक्शन में। और सही पूछिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया कांस्टेंट से जा रहा है, इतने समय बाद इतने समय बाद बराबर है, तो चेंज तो जीरो मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एमबी से जा रहा था, फाइनल भी एमबी से मिला, जितना था उतना था, तो अंतर कुछ नहीं हुआ। 150 नंबर पिछली बार आए थे, 150 इस बार भी आएंगे, तो अंतर कुछ नहीं आएगा। अब आइए दूसरी बात बताया था बेटा कि अगर इन दो में से एक जीरो हो जाए, तो कल मैंने बताया था, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कि फौरन जो है जो बाकी वाला है वो कर देना, बाकी आपको मिल जाएगा। कल बताया था ये बात। फाइनल फाइनल बेटा नीचे आ रहा है, नीचे निगेटिव होता है, माइनस इनिशियल, इनिशियल ऊपर जा रहा है तो इनिशियल पॉजिटिव में होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो ये माइनस डिफरेंस वाला था, ये पॉजिटिव होगा, तो आपको मिल गया डेल्टा पी वाई बराबर, अगर हम डायरेक्शन को भूल जाए, मैग्नीट्यूड की बात करें, 2mb साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 45 डिग्री √2 होता है, नॉर्मलाइज कर लीजिए, √2/√2, ये कैंसिल हो गया, mb √2। तो भाई साहब ऐसे सूरत हाल में जब पार्टिकल एम बी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे जाएगा, तो आप कहेंगे कि डेल्टा बी यानी चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर चेंज इन मोमेंटम आपको मिलेगा mb √2।
बन गए डॉक्टर आप। समझ में आया बेटा? कल ये बात बताई थी आपको, आज फिर आपको बता दी। आपको ध्यान आ रहा होगा, कल केवल थीटा लिया था, आज नीट वाले ने थीटा की जगह 45 डिग्री दे दिया था बेटा। रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रीटमेंट धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी जी को, जो इन्होंने अभी तक तो ये मुफ्त दे रहे हैं। भरोसा नहीं इनका, जब लाखों लोग आ जाएंगे फौरन ये टिकट लगा देंगे, उसी दिन ये पैसा लगा देंगे। तब तक हम कोई दूसरी ढूंढ लेंगे फ्री वाली। गरीबों का मास्टर हूं। कल आपने बेटा क्या देखा था? कल आपने देखा था कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल बनाते हुए कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जो कि आपका पैराबोलिक होता है। आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी निकाली, उसकी y डायरेक्शन निकाली, में कितनी ऊंचाई जाएगा, और उसी टाइम पे आफ्टर टाइम टी x पे कितनी दूरी चलेगा। आज इन्हीं चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे और 3 चीज निकालने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, नंबर 3 उसकी रेंज क्या होगी, यानी मैक्सिमम x पे कितनी दूरी तक जाएगा। आइए चल करते हैं। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ लाइट। कितनी बड़ी बात है कि आपको इनिशियल पैरामीटर मालूम है, केवल u और थीटा मालूम है, और आप निकाल लेंगे कि उसी लेवल पे कितने समय बाद गिरेगा। और जब ये वास्तव में रियल टाइम में कैलकुलेशन किया गया तो उतने ही समय बाद गिरा, है ना जादू? इनिशियल मालूम है और आपको फाइनल चीजें मिल रही हैं। आपने कहा सर ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमने एक प्रोजेक्टाइल को यूं फेंक दिया। आपने कहा सर हमने इसको u इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, और हमको टाइम ऑफ लाइट चाहिए था। राइट? काम बन गया। आपने कहा सर क्या इतनी चीज आपको फिर सिखा दें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? u cos थीटा होगा। वर्टिकल क्या होगा बेटा? u sin थीटा होगा। आपको चाहिए u, सही पूछे तो आपका मोशन y में हो रहा है, क्योंकि एंगल में है इसलिए आपको x कंपोनेंट भी मिल रहा है। तो सही में है तो आपको y मिल रहा है, और y में आपने देखा था u sin थीटा t अगेंस्ट ग्रेविटी गया था v। हमने आपसे कहा भी था बेटा ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे आखिरकार वो तो y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा मिल रहा है, इसकी वजह से ये x में भी आगे बढ़ रहा है। चल y तो काम कर ही रहा है। आपने कहा यहाँ पे जब इनिशियली चले थे बेटा तो y की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 0 थी। जब आप यहाँ टकराए हैं तो y की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। भाई 0 से आप चले थे, किसी समय t पे आपके पास ये था, राइट? किसी टाइम t पे आपको भी था ये। तो जब आप चले थे यहाँ से, जब यहाँ टकराए हैं तो y बराबर 0 मिलेगा, तो आपने कह दिया कि साहब हमको y 0 मिल गया। और आपने कहा सर यहाँ से यहाँ का जो टाइम होता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, वो कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इस इक्वेशन से आप चल रहे हैं, इस पॉइंट पे पहुंचे तो y 0 मिला, और आपने कहा जो हमारा टाइम ऑफ लाइट t है वो क्या हो गया? कैपिटल T हो गया। हाफ t जो था, ये आपका पर्टिकुलर टाइम t था, वो बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पहुंचे तो वो t स्क्वायर हो गया। क्या बन गया आपका? हाफ gt स्क्वायर बराबर u साइन थीटा t। काम बन गया बेटा। ये कैंसिल कर दो, t 2 को इधर ले जाओ, 2u साइन थीटा
अपॉन जी नीचे आ जाएगा। ये जो इक्वेशन बनी वो किसकी बनी? टाइम ऑफ फ्लाइट की। साहब अगर हम किसी पार्टिकल को u इनिशियल वेलोसिटी से t थीटा में भेजेंगे तो इतने समय के बाद उसी लेवल पे गिरेगा। उसका फार्मूला आपको मालूम है, u sin थीटा अपॉन g। कितनी बड़ी बात है। आपको केवल ये और ये मालूम है इनिशियली, और आपको पता चल गया बेटा इसी लेवल पे इतने समय बाद गिरोगे, और गिरता भी है बड़ी बात। इसीलिए फिजिक्स वाले बड़े लोग होते हैं। तो हमने आपसे कहा था 3 बात जानेंगे आप। कौन कौन सी? टाइम ऑफ फ्लाइट जानेंगे आप। दूसरा आप जानेंगे कि साहब जब ये फेंका जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u से एंगल थीटा बनाते हुए, तो कितनी ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, कितनी ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। ये जो बेटा y है वो किसी टाइम t पे हाइट है, किसी टाइम t पे आपकी हाइट है। ये जो y है वो हाइट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन टाइम t पे है। आपको जब भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट चाहिए तो कौन सी होगी? ये वाली। जिस समय आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे तो मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको मिलेगा, लेकिन वर्टिकल 0 हो जाएगा। तो उस समय जो है, जो हाइट होगी वो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। इसमें भी आप एक ब्यूटी देख रहे हैं। क्या ब्यूटी देख रहे हैं? कि सर हमको इनिशियल पैरामीटर मालूम है u और थीटा, एम आई राइट? एक्स एक्सिस और ये बेटा वाई एक्सिस। आपको बेटा इनिशियल पैरामीटर मालूम है, आप उचित पता लगा लेंगे कि ये बाबू प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएंगे, है ना ब्यूटी? आपको तो इनिशियली मालूम है और कहां तक जाएंगे आपको मालूम है। आपने कहा सर कुछ भी हो, हाइट क्या है? यही तो वाई है जो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एच के बराबर हो गया। इसका अलावा इसी इक्वेशन को यूज करो, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं तो यही कंपोनेंट वाई एक्सिस को यूज करेंगे। यू साइन थीटा की वजह से तो ऊपर जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। तो यही जो आपका वाई था, जो इसी समय इतना होगा, किसी समय इतना होगा, एक समय पे इतना हो गया, तो आपने कहा वाई एच हो गया। अब आपको ये मिल जाए कि किस समय पे वाई जो है वो एच हो जाएगा, ये समय मिल जाए तो आपका काम बन जाए। आप जानते हैं इतनी फिजिक्स की कोई भी बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जितना जाने में समय लेती है, उतना ही समय में ऊपर से नीचे आने में लगती है। यानी कि आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि जो बॉडी यहां से यहां जाने में समय लेगी, नीचे से ऊपर, चाहे एंगल पे जा रही हो चाहे वर्टिकल में जा रही हो, उतने ही समय में ऊपर से नीचे आती है। आपको क्या मालूम है? यहां से यहां तक का टाइम मालूम है, टाइम पीरियड। और मैक्सिमम हाइट के लिए आपको कहां से चाहिए? 0 से मैक्सिमम। तो 0 से मैक्सिमम का मतलब हुआ कि जो आपको टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड का आधा चाहिए, क्योंकि यहां से यहां जाने का जो समय है वो यहां से यहां तक आने का है। यहां से यहां तक आने में टी समय ले रहा है, तो बेटा इतना समय कितना लेगा? t/2 में। काम बन गया। आपने कहा हमको मालूम है 2u sin थीटा अपॉन g, और ये आधा ये था। बस अब मामला क्लियर हो गया। भाई साहब बढ़ते बढ़ते एच के बराबर हो गए हैं। जो टाइम है वो u sin थीटा अपॉन g हो गया है, माइनस हाफ g टी स्क्वायर एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। इसका स्क्वायर कर दिया, काट लीजिए।
आप देखिए h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो बेटा एक आम में से आधा आम गया, सेम क्वांटिटी है, ये एक आम है, एक आम से आधा आम गया तो कितना बचा, आधा आम, यानी कि h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिख रहा है, बहुत आसान कि भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी में से 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख गया, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मित्रों आपको तीन बात आज मुझे सिखानी थी, दो न्यूमेरिकल हम आपको सिखा ही चुके हैं, और इन तीन बात में आपने सीखा, पहली बात यहां से यहां तक जाने का कितना टाइम लेगा, है ना, राइट, जिसको टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। मैक्सिमम कितना हाइट लेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम के दौरान, यानी इस समय में, वो यहां से यहां तक, यानी जो मैक्सिमम x है वो कितना होगा। तो आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट के पास। दो पॉइंट देख लिया है, रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग को कोऑर्डिनेट कीजिए, पढ़ते चलिए, और जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, देख लिया, फिर बगैर देख के करने की कोशिश कीजिए। जब अगर नहीं हो रहा है फिर से रिकॉर्डिंग देखिए कि किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया। यही सबसे अच्छा तरीका है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद बगैर देख के करने की कोशिश कीजिए, फिर जिस पॉइंट पे फंसे उस पॉइंट को फिर से देखें। आइए चलते हैं एक्स में कितना गया, जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम रेंज, या रेंज कहिए। रेंज होता है कि एक्स पे वो कितनी दूरी चलेगा। मैक्सिमम से कंफ्यूज मत होइए, वो हम बताएंगे मैक्सिमम का क्या मतलब होता है। आपने कहा सर ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जो कि एक्स वाई एक्सिस में हो रहा है, ये है। आपको क्या मालूम बेटा, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इतनी बड़ी बात है कि केवल दो चीज मालूम है और आप पता लगा देंगे इन्हीं दो पैरामीटर से, कितना भी भारी गोला हो, कि वो बेटा वो रेंज यानी एक्स पे कितनी दूरी चलेगा। कितनी अच्छी बात है, कि मतलब मालूम ये है और अंत आप बता देंगे। यही जादू है फिजिक्स का। आपने कहा था सर एक्स पे हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन नहीं होगी, तो यूटी इंटू टी होता। एक्स बढ़ता 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 किसी टाइम टी पे एक्स कितना होगा वो आपने को मालूम था। ये बढ़ता बढ़ता कहां हो जाए, रेंज हो जाए। तो कहने लगे ये तो बदल नहीं रहा है, केवल टाइम बदल रहा, और टाइम बदल के क्या हो गया, यहां से यहां तक का समय, जिसको आप टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। आपने का काम बन गया भाई साहब। टाइम ऑफ लाइट हमको मालूम है, 2u साइन थीटा अपॉन जी के। बस आपने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। आपने कहा यू यू गुणा होकर यू स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, जी आपका नीचे था। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये आप रेंज कह देंगे यू स्क्वायर अपॉन जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आप लिख देंगे साइन 2 थीटा। इतना आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, साइन 2 थीटा। तो आपकी जो एक्स की रेंज है, देखिए आपको क्या मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल कितनी दूरी पे गिरेगा पहले ही कैलकुलेट करके बैठ लिया आप।
और हकीकत में उतनी ही दूरी जाता है। तभी तो आज फिजिक्स पढ़ी जा रही है, ये तो क्यों पढ़ा है आपको। अब इसमें 3 केस पढ़ रहे हैं। केस 1, आज और मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, आज और आनंद आ रहा होगा। केस 1, अब आप देखिए कि आप कहते हैं कि हमको आर मैक्सिमम चाहिए। ठीक, यानी हमारा अगर u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, g पैदाइशी कांस्टेंट है, हमको अगर u मालूम है इतने वेलोसिटी पे हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो क्या वेरिएबल है आपका sin 2 थीटा है। तो मैक्सिमम जाने के लिए जो वेरिएबल है आपके पास sin 2 थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन हो चाहे कॉस हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम क्या होती है बेटा, साइन या कॉस की -1 होती है, 0 नहीं होती, -1 होती है। तो आप कहोगे साइन 2 थीटा बराबर 1, जिसको आप कह सकते हैं साइन 90 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री से। तो अगर वही पार्टिकल आप 45 डिग्री से उसी वेलोसिटी v से फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। वही पार्टिकल सेम u से 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो उतना मैक्सिमम नहीं जाएगा। 60 डिग्री फेंकेंगे कहीं और बढ़ा दो, थीटा और दूर चला जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा 45 डिग्री से। 30 डिग्री और 60 डिग्री में उसकी हाइट भले ही चेंज हो जाए क्योंकि u साइन थीटा है, लेकिन जो रेंज उसको मैक्सिमम मिलेगी वो 45 पे ही मिलेगी। अब यहां पे एक केस और ले लीजिए। इस पे बहुत सवाल बनाते हैं कि यार अगर मान लीजिए हमने पहली दफे थीटा से फेंका, थीटा 1 मान लीजिए, थीटा से फेंका, ठीक, यही पार्टिकल अगर हमको 2 दफे फेंकना पड़ जाए और कहेंगे यार किस एंगल से हम फेंक सकते हैं कि रेंज हमारी सेम मिले। मैक्सिमम की बात हो गई है, मैक्सिमम की बात यहाँ हो गई है, काम खत्म हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी वो भी आप जान गए, आर मैक्सिमम, इसको आपने 1 कह रखा है साइन 2 थीटा को, तो क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज आपको u स्क्वायर अपॉन जी मिलेगी, एंगल 45 डिग्री मिलेगी। अब आप वो 2 एंगल ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम फेंकें हॉरिजॉन्टल से ही, लेकिन रेंज सेम आए, मतलब एंगल भले ही अलग अलग हो लेकिन रेंज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। कर लीजिए। अगर आपने कहा कि हम पहली दफे थीटा से फेंकते हैं तो आपने कहा R1 मान लेते हैं, u स्क्वायर जी साइन जो आपका थीटा है वो आपने थीटा माना है तो 2 थीटा हो गया। कहीं दोबारा जो दूसरा आप फेंक रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, वो अगर हम 90 माइनस थीटा से कर दें, फॉर एग्जाम्पल पहली बार आप 30 डिग्री से फेंके और दोबारा आप वही काम 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री से करते हैं। पहली दफे 30 से फेंका, दोबारा 90 माइनस 30 यानी 60 से फेंका, तो दोनों केस में देखिएगा रेंज बराबर होगी, यही प्रूफ कर रहे हैं। तो अब की बार जो थीटा प्रोजेक्शन किया आपने 90 माइनस थीटा से किया, u स्क्वायर जी साइन 2 थीटा की जगह आपने लिखा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, काम बन गया आपका। साइन 2 से गुणा कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी साइन 180 प्लस माइनस थीटा हो या साइन 360 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है। लेकिन जब साइन 90 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन कॉस थीटा हो जाता है, हालांकि प्लस माइनस साइन आप देख लेंगे, और कॉस जो है वो साइन हो जाता है। यानी 90 प्लस माइनस थीटा 270
270 90 प्लस माइनस थीटा, इसमें साइन कॉस कॉस साइन हो जाते हैं, लेकिन जब 180 या 360 होता है तो साइन साइन ही रहता है। प्लस होगा माइनस होगा ये आप जानते हैं, आफ्टर स्कूल गो टू कोचिंग। तो 180 माइनस थीटा यहाँ आएगा, यहाँ पे साइन को साइन आपके पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। आप कहेंगे R2 बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो बेटा देखो R1 देखो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, R2 भी देखो बेटा यू स्क्वायर जी अपॉन साइन 2 थीटा, दोनों बराबर है, यानी कि आप चाहे थीटा से फेंकिए चाहे 90 माइनस थीटा से फेंकिए, रेंज बराबर होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हाइट अलग अलग होगी, हाइट नहीं इक्वल होगी, हाइट नहीं इक्वल होगी। क्यों? हाइट में क्या आता है बेटा? हाइट में आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो अगर हमने एक बार 30 पे फेंका और 90 माइनस 30 60 पे फेंका तो साइन 30 की वैल्यू अलग होती बेटा, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू अलग होती है। साइन 30 1/2 है, 1/4 हो जाएगी, और वो 60 90 माइनस 30 60 वो हो जाएगी 3/4। वैल्यू अलग अलग तो हाइट बदल जाएगी। फायदा क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे आपकी फौज बैठी, यहाँ दुश्मन बैठा है, बीच में पहाड़ी है, आपने कैलकुलेट करके रेंज निकाली और 30 डिग्री पे आपको रेंज मिली, आपने 30 फेंका तो तोप का गोला आपके ऊपर गिर गया, क्योंकि बीच में पहाड़ी टक गया, इधर आप बैठे हैं इधर दुश्मन बैठा। तो आपको दुश्मन से ये तो कहेंगे नहीं कि भैया हमको फिजिक्स आती नहीं है, सोती सर से पढ़े नहीं, तुम जरा पीछे हो जाओ ताकि हम फेंक दें, तो वो तो हटेगा नहीं। तो रेंज सेम रखनी है, आपको क्या करना, हाइट बढ़ा देनी है। ठीक, तो रेंज सेम रखनी है, हाइट बढ़ा देनी, तो क्या कर दोगे, वही चीज 90 माइनस थीटा कर देना, यानी 60 डिग्री हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, रेंज उतनी रहेगी, पहाड़ी क्रॉस कर लेगा और आपका जो है दुश्मन के ऊपर तोप का गोला गिर जाएगा। तो दोस्तों इसमें 3 केस बनते हैं। एक तो आपने रेंज देखा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, एम ए राइट, इसको ध्यान रखिएगा, किसी किसी सवाल में ये भी लगाना पड़ जाता है, देखा होगा आपने। और 3 केस देखे कि मैक्सिमम रेंज, दूसरा थीटा 90 माइनस थीटा, और तीसरा मैं केस आपको दिखाने जा रहा हूं, वो भी लगभग ऐसे ही है, पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है? अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो रेंज पे क्या असर होगा? केस 3, अगर थीटा हमारा 45 प्लस थीटा हो, ठीक है, यानी जो यहां थीटा लेंगे वो 45 प्लस थीटा हो, तब रेंज कितनी होगी? दूसरा, अगर हम 45 माइनस थीटा, यानी हम कहें कि 45 डिग्री से 15 डिग्री ऊपर यानी 60 डिग्री, और 45 डिग्री से 15 डिग्री नीचे यानी 30 डिग्री, दिमाग में आ रहा होगा ना, थीटा 90 माइनस थीटा रेंज पूरी होगी, ये वही होगी। तो ये सब कैलकुलेशन गैलीलियन ने कर दिए थे, गैलीलियन ने कर दिए थे जब उनको फार्मूला प्रोजेक्टाइल नहीं आता था, सोती सर से पढ़ने नहीं आए थे, ये उसी समय कर दिए थे, वही विद्वान आदमी है, उन्हीं को हम लोग खोज खोज के थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। तो आपने कहा सर जो रेंज होगी यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 45 प्लस थीटा, किससे फेंका? ये हो गया बेटा यू स्क्वायर अपॉन जी, एम आई राइट, साइन 2 से गुणा कर दीजिए। अभी अभी बताया कि 90 में प्लस माइनस होगा तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा। और हमको देखना वो पॉजिटिव का होगा कि निगेटिव का होगा,
वो पॉजिटिव का ही होगा। क्यों? 90 प्लस थीटा तो यहीं आओगे ना, साइन का 90 प्लस थीटा यहाँ आएगा, और यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। ये भी सवाल पूछा गया है। अब देखिए, अगला आपने फेंक दिया 45 डिग्री माइनस थीटा पे, 45 माइनस थीटा पे फेंक दिया, तब क्या होगा? बन गया आपको R1 U स्क्वायर अपॉन G साइन 2 45 माइनस थीटा। ठीक, अब की बात इससे फेंक दिया, क्या बन गया बेटा? U स्क्वायर अपॉन G साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो बेटा 90 प्लस माइनस थीटा है तो साइन कॉस हो जाएगा, यही लिख रहे हैं। और ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा वो यहां पे डिपेंड करेगा। आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा, 90 माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आएगा, यहां तो सभी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना चाह रहा हूं कि R1 को देखिए, R2 को देखिए, बोथ आर सेम थिंग, यानी कि R1 बराबर R2। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन मत करके बैठिएगा। जो नोट्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो आखिरी रिजल्ट है डॉक्टर साहब वो आपकी मेमोरी में होने चाहिए, याद कर लीजिएगा। क्या याद रखेंगे? कि अगर हम 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा से फेंकेंगे, ठीक है, तो रेंज आपकी बराबर होगी। ये बात गैलीलियन ने बोल दिया था, न्यूटन के भी पिताजी थे। उन्होंने, न्यूटन के पिताजी मतलब सही में भी नहीं, मतलब साइंटिस्ट थे गैलीलियन, उन्होंने केवल ऑब्जर्वेशन से करके अपनी बुद्धिमत्ता से बताया था। न्यूटन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्यों हम लोग उसको पढ़ते हैं? न्यूटन ने उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया था। न्यूटन वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, और केमिस्ट्री पे भी उनको अच्छा ज्ञान था। पहले तो साइंटिस्ट होता था उसको ही सब ज्ञान होता था, तो मैथमेटिशियन बहुत अच्छे थे। तो जो भी गैलीलियन साहब ने बोल के छोड़ गए थे, न्यूटन साहब ने सबके मैथमेटिकल प्रूफ दे दिए थे। इसलिए हम लोग न्यूटन फिजिक्स को पढ़ना पसंद करते हैं। तो भाई साहब अभी आपने 3 बात थ्योरी की सीखी। टाइम ऑफ लाइट याद होना चाहिए, 2u sin थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। और इसमें 3 केस कि मैक्सिमम 45 डिग्री u स्क्वायर अपॉन जी, थीटा 90 माइनस थीटा फेंकेंगे तो आपको पता होना चाहिए बेटा सेम रेंज होगा, हाइट भले आपकी थीटा जैसे बढ़ेगा बढ़ जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट टाइम, इस पर सवाल पूछा गया, 45 प्लस 45 माइनस में भी फेंकेंगे तो रेंज बराबर होगी, राइट? तो कल की थ्योरी, आज की थ्योरी और एक थ्योरी और है, उसको भी डेवलप कर दें, फिर बैठ के आप सवाल लगाइएगा। हाँ, कल सुबह आप दोनों की क्लास 8 बजे से 9 बजे के बीच में होगी और गूगल मीट पे होगी, क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉब्लम लेंगे। गुड़िया जो है वो प्रॉब्लम लेगी सर्कुलर मोशन की, और अखिलेश जी सॉल्व कर रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए एक थ्योरी और सीख लीजिए तो ये चैप्टर खत्म हो जाए। वो कह रहा है कि आप 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 एच हाइट पे हैं, और एच हाइट पे हैं, और वहां से आप फेंक रहे हैं, यानी अभी तक तो आप जमीन पे थे, ठीक, अब आप एच हाइट पे पहुंच गए। एच हाइट से आप 3 काम कर सकते हैं। या एक बार हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए इसको फेंक सकते हैं, केस 1।
एम आई राइट? एक काम कर लें, तीनों केस को एक साथ ले लें या अलग अलग ले लेते हैं? चलिए एक साथ लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होगा लेकिन आप परेशान मत होइएगा। तो हमने कहा केस 1, एच हाइट पे आप पहुंच गए हैं और आपने इनिशियल वेलोसिटी यू से थीटा बना के फेंक दिया। दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन यू होगा। दो चीजें आपको मुख्यतः बतानी पड़ती है। क्या? कि या टाइम ऑफ लाइट कितना होगा, यानी यहां से यहां तक आने का समय, और कितनी दूरी लेगा। काम करना बहुत आसान है। यू फेंका है आपने, आपने कहा सर यू कॉस थीटा ये कंपोनेंट हो गया, ऊपर गया है तो यू साइन थीटा हो गया। ये आपका एच है। अब प्रश्न ये होता है कि सारी चीजें आप किस कोऑर्डिनेट से नापेंगे, ओरिजिन क्या लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है कि स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स और वाई काटती हूँ, और ओरिजिन कहाँ होता है जहाँ कट कर रही। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो रही है, वाई हो रही नहीं हो रही। ये बेटा एक्स एक्सिस हो रही है, ये आपकी वाई हो रही है, ओरिजिन ये है। आप जानते हैं कि इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर निगेटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, बस काम बन गया। आपने कहा भाई साहब सारा खेल किसका है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का। यही तो इक्वेशन बनती पैराबोला की। पैराबोला क्या इक्वेशन बनती है? ये बनती, याद आया? अब आपने कहा सर यहां से नापेंगे तो y आपका क्या हो रहा है, ये नाप रहे h, माइनस हो गया, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है। माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको टी रखिए क्योंकि आपको यही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आपने कहा h माइनस यू साइन थीटा टी, ये माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हाथ में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात, x ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट u cos थीटा, और जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहां से यहां आने का, h मालूम होगा, u मालूम है, थीटा मालूम है, तो t इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। जब t निकल आएगा उस t को याद रखेंगे तो x यानी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना लेगा वो भी निकल आएगा। राइट? आइए केस 2 चलते। तो गुड़िया देखो तुम्हारा अब इस बार पढ़ाने से क्लियर हो गया, तो हमको फोर्स करना पड़ता था कि जी नेगेटिव लेंगे, जी नेगेटिव लेंगे। ये इक्वेशन आप प्रोजेक्टाइल उठाई ली है वर्टिकल प्लेन की, और प्रोजेक्टाइल ही हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए कहते हैं बार बार पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखोगे, आप भी और हम भी। केस 2, आप बदतमीज हैं क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं। आपने कहा मैं साइड पे थी, अब की बार सोती सरकार क्या लगे हम यू फेंकेंगे हॉरिजेंटली, यू से यहाँ पे थे तो थीटा ऊपर फेंक दिया। अब क्या क्या लगे हम सीधा फेंकेंगे, तब क्या होगा। और तीसरे केस में कहेंगे बेटा अब की बार हम नीचे फेंक देंगे, नहीं सब फेंको, सोती सर जिंदा है भी पढ़ा देंगे सर। आपने यू फेंका है ना, यू हॉरिजेंटल फेंका है, यहाँ के गिरेगा। हनुमान जी तो है नहीं कि ब्रह्मांड को पास कर जाएगा इसके वेलोसिटी से, फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल बन के गिर जाएगा। अब दो बातें चल रही, यहाँ से यहाँ का टाइम ऑफ लाइट और दूसरा ये दूरी, और तीसरी चीज चाहिए आपको ये वाली वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से टकरा रहा है। काम बन गया आपका।
आपने कहा सर प्रोजेक्टाइल की जो मोशन की इक्वेशन होती है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होती है। हमने कहा हाँ बिल्कुल होती है। किसने मना किया? प्रोजेक्टाइल ही तो हो रहा है। कह लगे y कितना चलना है? कहने का y इतना चलना है, यहाँ पे चल रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस हो गया। कह लगे जब इसको फेंका गया है तो u sin थीटा इसका कंपोनेंट है, वर्टिकल है? नहीं है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है, क्योंकि आपने केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फेंका है, तो ये जीरो हो जाएगा। कहीं भाई साहब आपने 90 डिग्री फेंक दिया है, y से देखिए, ये ही तो था, तो थीटा ये वाला ये था, अब ये हो गया है आपका जीरो, 90 डिग्री, 0 डिग्री से फेंक दिया आपने, तो कह लगे भैया आपने हॉरिजॉन्टल फेंका, वर्टिकल है ही नहीं हमारे पास। माइनस एच, या आप कह सकते हैं जो टाइम ऑफ लाइट होगा 2h अपॉन जी, या t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी हो गया। ठीक है, 2h अपॉन जी हो गया। आपको क्या चाहिए था? 3 बातें, तो अभी तो एक ही मिली, टाइम ऑफ लाइट मिली। दूसरा क्या चाहिए था? कितना एक्स चलेगा? आपने कहा एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन नहीं रहेगी, तो एच यू इंटू टी। तो ये जो टाइम ऑफ लाइट निकला है ये आपको मालूम हो गया, तो एक्स भी निकाल लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी एक्स बराबर यू टी। तीसरी चीज और चाहिए, क्या चाहिए थी? वी। कैसे निकलेगा? ये इसका वी एक्स होगा और ये कंपोनेंट वी वाई होगा। एंगल आपको मालूम नहीं, कोई भी एंगल हो सकता है, उसको थीटा ले लिया। तो आपने कहा जिस समय ये टकरा रहे हैं, ठीक है, उस समय आपके पास 2 कंपोनेंट पता होना चाहिए। एक तो आपको मालूम है Vx, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, जो मैंने आपको बताया है, हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आपने कहा सर Vx जो है हॉरिजॉन्टल है, वो कांस्टेंट है, और वो हमारा u के तो बराबर तो है। साइड में दिख नहीं रहा है, ऐसा कट रहा है। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, दिख गया मुझे कट रहा है। आप दिख रहा होगा Vx प्लस Vy, अब दिख रहा है बेटा? Vx जो है आपका, वो आपका u है, Vy मिल जाए, काम बन जाए। तो Vy आपने कहा कि हमारे पास ये इक्वेशन होती है, कहीं किस डायरेक्शन चाहिए? कहीं वाई डायरेक्शन, बस काम बन गया। इसमें जब चले थे तो आप हॉरिजॉन्टली चले थे, यानी कि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 था, आप ग्रेविटी नीचे आ रहे थे, यानी Vy इक्वल टू जी टी था। ठीक, ये टी कितना होगा? यहां से यहां आने का टाइम ऑफ लाइट, जो कि आप यहां निकाल चुके हैं, अंडर रूट 2h अपॉन जी के, यानी आपको मालूम है v बराबर अंडर रूट, हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, u स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे भी निकालना हो तो आप निकाल लेंगे, वो आपको अगर टाइम मालूम होगा तो आप फट से जो है वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये वी वाई हो जाएगा। बस केवल इस टाइम का फर्क पड़ेगा।
टाइम ऑफ फ्लाइट रख देंगे तो यहाँ की वेलोसिटी निकल आएगी, इस टाइम को रख देंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी निकल आएगा। ठीक, आप देखिए, आपको एंगल चाहिए था थीटा, थीटा देखो ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कट तो नहीं रहा है? नहीं कट, आ जाएगा, एक लाइन और आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू वी वाई हो जाएगा gt अपॉन u। सॉल्व कर लीजिएगा, tan इनवर्स ले लीजिएगा, आपको एंगल भी पता चल जाएगा। तो पहला काम, दूसरा काम, और ये रहा आपकी तीसरी इक्वेशन। यानी कुल मिला के आपको इस सूरत हाल में तीन चीज मिलेंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना एक्स चलेंगे, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, ये तीन बातें आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स हॉरिजॉन्टल कितना चलेगा, और किस वेलोसिटी से टकराएगा, यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। अब ये ना कहना कि अगर टकराने वाला नहीं मालूम था, कहीं बीच में पूछा तो भी आपको टाइम मालूम होगा, तो इस पॉइंट पे भी आप वेलोसिटी बता सकते हैं इसी फार्मूले से। राइट, एक केस और ले लेते हैं बेटा, अब तो रिकॉर्डिंग बनी रही है, घूम घूम के देखोगे और हमको लग रहा है और अच्छा प्रोफेशनल स्किल आ रही है। हाँ ये सर, चलते हैं तीसरे केस के पास। बहुत सिंपल है, केस नंबर 3। इसमें क्या क्या है, अटरिया पे आप बैठे थे, आपका दोस्त यहाँ खड़ा हुआ था। अगर बेटा ये कम दूरी होगी तो वो सीधा सीधा, अगर आपने u वेलोसिटी से और जेंटल से थीटा थीटा करा है, कम दूरी होगी तो ये सीधा चलाएगा। जरा सी भी ज्यादा दूरी हुई तो आप देखेंगे कि ये जो है प्रोजेक्टाइल बना लेगा, यानी यहां पे गिरने के बजाय पहले गिर जाएगा। आईटी एडवांस में ये डिस्टेंस पूछ लेते हैं कि कितना पहले गिरेगा। ठीक, तो आपने कहा बहुत आसान है भाई, इधर हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा बेटा u sin थीटा। काम बन गया, इक्वेशन आपके पास एक ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बाई डायरेक्शन में होगा तो ये होगा। आपने कहा ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ये उसका ओरिजिन हो गया, ये चीज आप पहुंच गए। अब देखिए y कितना चलना है, h चलना है, नीचे चलना है, u sin थीटा ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे चल रहा है। ये तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसलिए कुछ छूना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छूना है। काम बन गया, माइनस कैंसिल कर दीजिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। x कितना चलेगा, आपने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन है नहीं, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो h मालूम है, t यहां से निकल आएगा, u थीटा मालूम है, उस t को यहां रख देंगे तो कितनी रेंज होगी वो भी निकल आएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी प्रोजेक्टाइल की पूरी थ्योरी। इंक्लाइन प्लेन पे नीट में नहीं पूछा जाता है, इसलिए उसके लिए आप परेशान ना होइए। तो आपने सही पूछे, 3 लेक्चर पढ़े हैं थ्योरी के, एक तो पहला वाला, फिर एक दूसरा वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, और तीसरा आपने कहा कि अटरिया यानी एच पे खड़े हैं तो ऐसे सूरत हाल में हमारे पास
हाइट की इक्वेशन क्या होगी और हॉरिजॉन्टल एक्स की क्या होगी। Am I right? उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। कल सुबह 8 से 9 गूगल मीट पे मिलेंगे, क्योंकि उस समय अखिलेश प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे और अनीशा जो है, गुड़िया जो है, वो सर्कुलर मोशन की। ठीक, इतना आज के लिए पर्याप्त है। इजाजत दीजिए। जय हिंद।